श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सीहोर कथा में कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में पंडित जी ने दो ऐसे सबसे बड़े उपाय बताए हैं जो कि बिल्कुल नए उपाय हैं। और ये उपाय ऐसे हैं जो कि हर किसी को काम आने ही आने हैं। जिसमें से सबसे पहला उपाय तो ये है कि अगर आपके घर में धन की, पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, आपका मकान बन रहा है, आप मकान नहीं बना पा रहे हो, आप कोई चीज खरीदना चाहते हो वो खरीद नहीं पा रहे हो क्योंकि पैसों की कमी है, या व्यापार धंधा सही नहीं चल रहा है, घर में सीधी सी बात है धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, तो पहला उपाय तो इसका है। और दूसरा उपाय इस चीज का है कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है जिसका आपको कारण भी नहीं पता है, आपने बहुत उपाय करके देख लिए, बहुत व्रत करके देख लिए, जब भी आपकी वह दुख और परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो आपको आज के ये दोनों उपाय जरूर सुनने चाहिए क्योंकि ये दो उपाय पंडित जी ने बिल्कुल नए नए बताए हैं। और अगर आप इन उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियां तो दूर होगी ही होगी, साथ ही में जो धन की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, आपसे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग धन प्राप्ति के उपाय के बारे में बात करते हैं कि पंडित जी ने रुद्राक्ष महोत्सव में कौन सा वह उपाय है जो कि बिल्कुल नया बताया है धन की प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग किसी भी काम को कर रहे हैं, आपका वह काम पूरा नहीं हो पा रहा है, उस काम को पूरे होने में धन की समस्या आ रही है, पैसों की समस्या आ रही है, आप मकान बना रहे हो, मकान नहीं बन रहा है, बेटे बेटी की विवाह करना है, शादी करना है पर पैसा नहीं है, किसी भी प्रकार की धन की समस्या है ना, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में सीहोर में यहाँ पर बताया हुआ है। बिल्कुल नया उपाय है। अब दोस्तों, ये जो उपाय है ना, ये भगवान शिव जी का और भगवान नारायण जी का है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक नाम ध्यान रखना है जो कि कांता भगवान का है, जो कि आपकी धन की समस्या को दूर करेंगे, पैसों की आवक आपके घर में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कांता भगवान का नाम आप लोग जो है मन ही मन अभी स्मरण में रख लो क्योंकि इस नाम का हमें जो है उपयोग में आने वाला है। तो देखो, अब इस उपाय की आप लोग सबसे पहले सामग्री सुन लो कि इस उपाय में हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये उपाय है और ये उपाय आप लोगों को अभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको पंडित जी द्वारा समझाए गए उपायों को अच्छे से समझकर इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आपको जो उपाय की सामग्री है उसे तैयार करना है। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है और इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को जो है घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई भी एक बड़ा सदस्य, चाहे वो माताएं बहनें हो, चाहे वो कोई पुरुष हो, कोई भी इस व्यक्ति को कर सकता है। मतलब वह घर का बड़ा सदस्य होना चाहिए और घर का कोई एक व्यक्ति ही इस उपाय को करेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अब इस उपाय को करना किस समय है, तो यहां पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को आप लोगों को मुख्य रूप से सुबह के समय करना है। कब करोगे? सुबह के समय करोगे। पर किसी कारणवश आप लोग सुबह के समय नहीं भी कर पाते हो ना, तो शाम के समय प्रदोष काल में भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, है ना। तो देखो, उपाय की सामग्री क्या है वो सुनो। देखो, इस उपाय में आप लोगों को एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक शमी पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक श्वेत पुष्प मतलब एक सफेद फूल की आवश्यकता पड़ेगी और एक लाल फूल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर हम आपको बता दें, सफेद फूल वो लेना जो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित होता हो, और लाल फूल आप लोग कोई सा भी ले सकते हो जो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित होता हो, जिसमें से उदाहरण के लिए आप चाहो तो गुलाब का फूल ले सकते हो क्योंकि वो लाल होता है। पर एक फूल आपको लाल कलर का लेना है और एक सफेद कलर का लेना है, एक बेलपत्ती और एक शमी पत्र तो आप लोगों को हमने बता ही दिया है ना। तो ये चार तरह की सामग्री है जो कि इस उपाय में प्रयोग होंगे। अब इस उपाय को आप सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, मुख्य रूप से सुबह ही करना है, ठीक है। कोशिश पूरी यही होनी चाहिए कि हम इस उपाय को सुबह कर लें। शाम के समय आप लोग किसी कारणवश अगर सुबह ना कर पाओ इस उपाय को तो आप शाम को कर सकते हो। अभी आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि भाई इस उपाय को हमें करना किस दिन है। तो देखो, इस उपाय को आप किसी भी विशेष दिन पर कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ी जल्दी है, आपकी जीवन में दुख और परेशानी ज्यादा है, धन की समस्या बहुत ज्यादा है, तो आप लोग इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप लोग किसी विशेष दिन पर इस वाले उपाय को करोगे ना, तो निश्चित ही आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा इस फल की प्राप्ति होगी। तो देखो, आपने इन चारों सामग्रियों को तैयार कर लिया है। प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके ही आप लोग इस वाले उपाय को कीजिएगा। और चारों सामग्रियों को लेकर, क्या हमें सिर्फ उपाय को करने के लिए जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में? नहीं, अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लगकर लेकर जाना, जैसे कि एक लोटा जल, और जो भी पूजन सामग्री आप अलग से लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो, ठीक है। पर कम से कम एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाना, क्योंकि हमें भगवान शिव जी को ये नहीं दिखाना है कि हम अपने मतलब के लिए उनके पास जा रहे हैं। हमें भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के साथ में ही ये वाला उपाय करना है, ठीक है। और शाम के समय प्रदोष काल में उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में एक शुद्ध देसी गाय के घी का गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर जाना। वह दीपक आप आटे का तैयार कर सकते हो, मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि एक छोटा सा मीडियम साइज का आटे का दीपक तैयार करके उसके अंदर गोल बत्ती रख के शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप जो है उस दीपक को बनाकर ले जाओ और अपने उपाय की सामग्री ले जाओ इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, क्या जाते से हमें ये वाला उपाय करने लग जाना है? नहीं, पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करना है। अगर एक लोटा जल लेकर गए हो तो एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना है। पूजन सामग्री और भी जो लेकर गए हो, पूजन थाली तैयार करके लेकर गए हो, तो उससे पूरी पूजन जो है आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग की कर लेना है।
जैसे ही आप लोगों की पूजन हो जाती है उसके बाद में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। उसी तरीके से शाम के समय की बात करें तो शाम के समय जो आप दीपक तैयार करके लेकर गए हुए हो उस दीपक को आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर जलाना है ना। वो जो दीपक आप लोग जलाओगे वो घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, मंदिर में बैठकर ही जलाना है और अपनी माचिस से जलाना है। किसी और की माचिस मत लेना वरना उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। तो अपनी माचिस से आप अपना ये जो दीपक है इसे अच्छे से जला लीजिएगा और शिवलिंग के पास में रख दीजिएगा। शिवलिंग के इतना पास भी मत रखिएगा कि शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर, है ना। और आप चाहो तो इस दीपक से आरती उतार कर भी शिव जी के शिवलिंग के पास में इस दीपक को रख सकते हो। उसके बाद में अब आप शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, सामने ही बैठ सकते हो, आसपास भी बैठ सकते हो उपाय को करने के लिए, है ना। तो भाई अपने उपाय की पूरी सामग्री आप लोग निकाल लो, अपने सामने निकाल कर रख लो। और अब करना क्या है, देखो उपाय अब यहाँ से शुरू होता है। तो देखो इस उपाय को करने से पहले सबसे पहले आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का एक स्थान देख लो। ध्यान से सुन लो, माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है उसे पहले ध्यान से देख लो शिवलिंग के ऊपर, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। कहाँ पर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो एक स्थान होता है वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। तो देखिए जब भी आप इस उपाय को करें तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कांता भगवान का नाम जरूर लेना है। कांता भगवान का नाम लेते हुए ही आपको इस वाले उपाय को पूरा करना है, ठीक है। और शिव और नारायण का नाम भी आप लोगों को साथ में लेते जाना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखिएगा, कांता भगवान और शिव और नारायण का नाम लेते हुए ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। आप लोग कांता चक्र भी नाम ले सकते हो और कांता भगवान भी नाम ले सकते हो, और शिव और नारायण तो आपको नाम लेना ही लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जिसमें कि इस बेलपत्र की डंडी का मग जलाधारी की तरफ होगा जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, उस तरफ करके आप लोगों को इस एक बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद बात आती है शमी पत्र की। तो इस एक शमी पत्र को भी आप लोगों को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। शमी पत्र की डंडी का मुख भी आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको अपना वह सफेद फूल निकाल लेना है, ठीक है। सफेद फूल भी आप लोगों को भगवान शिव जी की माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, ठीक है। खिला हुआ भाग इसमें जो होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ, और जो डंडी का भाग होगा फूल की वो जलाधारी की तरफ पीछे की साइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक सफेद फूल जैसे समर्पित करते हो उसके बाद आखिरी में एक लाल फूल जो आप लेकर आए हो उस लाल फूल को भी आप लोग समर्पित कर देना। लाल फूल को समर्पित जैसे ही आप लोग कर देते हो तो वहीं पर भगवान से हाथ जोड़कर आंखें बंद कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी वह मनोकामना बोलना जो कि धन से जुड़ी हुई है आपकी, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। यह उपाय विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए है, धन की समस्या को दूर करने के लिए है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपके घर में पैसों की आवक बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। किसी विशेष दिन पर भी कर सकते हो और अगर ज़्यादा जल्दी है तो किसी भी दिन जो है अच्छे से मतलब टाइम में सुबह के समय आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करके विनती कर धूप देकर अपने घर आप लोग वापस आ सकते हो और यहाँ पर आपका उपाय पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई धन प्राप्ति वाले उपाय की, जो कि पंडित जी ने रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर वाली कथा में ये उपाय बताया था। अब दोस्तों बात करते हैं एक दूसरे उपाय के बारे में जो कि रुद्राक्ष महोत्सव के अंतर्गत ही बताया गया था। ये भी बिल्कुल नया उपाय है और ये उपाय पहले नहीं बताया गया है। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे कैसी ही दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, चाहे लड़ाई झगड़ा होता हो, चाहे घर में मतलब बिल्कुल भी प्रेम भाव ना बचा हो, पता नहीं आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिससे कि आप परेशान हमेशा होते ही होते हैं ना। तो अगर ऐसी कुछ दुख और परेशानी आपके घर परिवार में चल रही है तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इस एक उपाय को करने से अगर आपके घर में पितृ दोष भी है, कालसर्प दोष भी है, या वास्तु दोष भी है, या मंगल दोष भी है, मतलब किसी भी प्रकार का दोष आपके घर में है और आपको पता नहीं है और दुख और परेशानी उसी दोष की वजह से आ रही है, तो भाई आपको पता करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस ये एक उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपके सारे प्रकार के जो दोष होंगे वो मिट जाएंगे। आपको कोई उपाय अलग से करने की जरूरत नहीं है, मात्र इस एक उपाय को कर लो, सारे दोष मिट जाएंगे, दुख और परेशानी तो फिर अपने आप ही दूर हो जाएगी, ठीक है। अब इस उपाय में क्या करना है, देखो ये उपाय थोड़ा समझने वाला है, इसलिए ध्यान से समझना, उसके बाद ही करना, ठीक है। तो देखो इस वाले उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर इस उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुबह का समय है, और सुबह के समय ही आप लोग प्रातःकाल इस उपाय को करना। 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को भी किसी विशेष दिन पर करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, और वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इस उपाय को जो कौन करेगा, माताएं बहनें करेंगी, जो घर की बड़ी माताएं बहनें हैं, उन माताओं में से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है। अब इस उपाय में हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी वो सबसे पहले आप लोग सुन लो, है ना। तो देखो इस उपाय में हमें सबसे पहली चीज़ जो आवश्यकता पड़ेगी वो 1 लोटे जल की पड़ेगी, पर ये मेन चीज़ नहीं है। इसमें जो मेन सामग्री है वो है दोस्तों पीपल के पेड़ का पानी।
अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो इसलिए हम आपसे बोल रहे थे थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। तो देखो, जब भी आपने देखा होगा जहां पर भी पीपल का पेड़ लगा हुआ होता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग देखना आपको कुछ गीला गीला सा निशान हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो गीला गीला सा निशान किसका होता है, वो पीपल के पेड़ का पानी का होता है, या जो पानी के जैसा दिखने वाला कोई चीज़ होती है जो कि पीपल के पेड़ से ही जो है नीचे गिरती है ना। तो भाई आपको करना क्या है, पीपल के पेड़ का वो हल्का सा पानी लेना है ना। हल्का सा पानी ना मिले, जमीन पर गिर गया और वो गीला हो, तो भाई आपको उसी को ले लेना है, ठीक है। क्योंकि इसकी मात्र हमें एक बिंदी चाहिए, मात्र आपके हाथ में वो जो है स्पर्श हो जाए, आपका हाथ की उंगली गीली हो जाए, इतना हमें पीपल के पेड़ का वो पानी चाहिए, है ना। आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा इसे कि यह जो पानी होता है ये पीपल के पेड़ के ऊपर से ही गिरता है। आपने जहां पर भी पीपल का पेड़ देखा होगा नीचे जरूर गीले गीले से निशान देखे होंगे, तो वो पीपल के पेड़ का पानी ही होता है। तो आपको क्या करना है, उस पानी की एक बूंद ले लेनी है, या जहां पर भी वो पानी गिर रहा हो भाई आपको थोड़ा सा उसे झेल लेना है। हल्का सा चाहिए, बिल्कुल हमें एक उंगली की बिंदी के बराबर चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस पीपल के पेड़ के पानी को जो है लेकर आ जाना है, किसी एक छोटी सी कटोरी में जो है उसका हल्का सा स्पर्श करके रख लेना ताकि वो आपकी उंगली में सूख ना जाए, है ना। किसी पात्र में अलग से थोड़ा सा उसका स्पर्श कर लेना ताकि हल्का सा जो है गीला गीला आपके उस पात्र में हो जाए, ताकि शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोग उपाय कर सको, ठीक है। तो भाई जो पीपल के पेड़ के नीचे से जो पानी गिर रहा है भाई उसको थोड़ा सा आप लोगों को रख लेना है अपने साथ में, और 1 लोटा जल घर से भरकर लेकर आना है, वो आपको अपने साथ में रख लेना है, और अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर चले जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर, शिवलिंग के पास में पहुंचकर भगवान के दर्शन करके शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब ध्यान से सुनो उपाय कैसे करना है। देखो, पहले समझो कि इस वाली जो बिंदी है जो आप लोग पीपल के पेड़ का पानी लेकर आए हुए हो, इस पानी को हमें कहां पर लगाना है। इस पानी के मात्र हमें एक बिंदी लगानी है, पूरा पानी भी कहीं पर कुछ नहीं करना है। हल्का सा गीला गीला सा भी अगर आपको जो है मिल जाता है पीपल के पेड़ से, तो भाई आपको उसे मात्र किसी भी पात्र में थोड़ा सा लेकर आ जाना है और अपनी उंगली को गीला कर लेना है, ठीक है। अपनी कोई सी भी एक जो शुद्ध वाली उंगली होती है, अच्छी वाली उंगली होती है जिससे हम टीका करते हैं, उस उंगली में आपको वह जो है पीपल के पेड़ का पानी थोड़ा सा लगा लेना है। लगाने के बाद क्या करना है, आपने देखा होगा जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद वो पूरा जलाधारी से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। तो जलाधारी से जब वो नीचे गिरता है तो भाई जलाधारी जितनी मोटी होती है उतना ही मोटा वह आखिरी का भाग होता है। तो आप ये समझो कि भाई जलाधारी में से जहां से जो आखिरी भाग है जलाधारी का, जहां से जल नीचे गिर रहा है, भाई उस भाग में शिवलिंग की जलाधारी जितनी मोटी होगी उतना वह मोटा भाग होगा। तो भाई आप लोगों को मात्र उस आखिरी भाग के बिल्कुल बीचों बीच में अपनी इस बिंदी को लगाना है जो कि आप पीपल के पेड़ के पानी से लाए हुए हो, ठीक है। तो पीपल के पेड़ के पानी में अपनी उस उंगली को थोड़ा सा लगाकर अपनी उंगली को गीला करके आपको क्या करना है कि जो जलाधारी होगी, जलाधारी का जो आखिरी भाग होगा जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, तो भाई उसी भाग में आप लोगों को जो है बीचों बीच में बिल्कुल यह बिंदी लगा देनी है। हमें पता है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग ये ध्यान से देखो कि आप सामने की तरफ बैठे हो और सामने की तरफ आप लोगों को जलाधारी का वो आखिरी भाग दिख रहा होगा, ठीक है। जितनी मोटी जलाधारी होगी उतना मोटा आप लोगों को वह भाग दिख रहा होगा, है ना। तो भाई उस मोटे भाग के बिल्कुल बीचों बीच में, जलाधारी के वह आखिरी मोटे भाग के बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को इस बिंदी को लगा देना है, जो बिंदी का पानी आप लोग जो है पीपल के पेड़ से लाए हुए हो, ठीक है। तो उस एक बिंदी को आपको मात्र उस जलाधारी के आखिरी भाग के बिल्कुल मोटे मोटे से जो भाग होगा आखिरी में, उसके बीचों बीच में लगा देना है। और बीचों बीच में लगाने के बाद फिर अपना वह 1 लोटा जल निकालना है और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है, ठीक है। और ध्यान रखना, जब आप लोग अपनी यह बिंदी लगा रहे हो उस मतलब जलाधारी के भाग में, तो आपको क्या करना है कि अपना नाम और अपना गोत्र भी विशेष रूप से बोलना जब आप उस बिंदी को जलाधारी के आखिरी भाग के बिल्कुल सामने की तरफ बीचों बीच में लगा रहे हो, ठीक है। अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर उस बिंदी को लगाइएगा, उसके बाद में 1 लोटा जल लीजिएगा, फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर एक धारा से चढ़ाइएगा, धीरे धीरे करके चढ़ाइएगा। जैसे ही आपका वह जल चढ़ जाता है, भगवान शिव जी के पास में 2 मिनट बैठिएगा, अपनी दुख और परेशानी भगवान शिव जी से थोड़ा निवेदन कीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि भगवान शिव जी आपका आशीर्वाद कीजिए और हमारे घर में जितनी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही है, कोई दोष भी लगा हुआ है तो हमें उस दोष से मुक्त कीजिए और आपका आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करके भगवान को धो देकर वापस अपने घर पर आ जाना है और आपका ये वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, ये दोनों ही उपाय बिल्कुल नए हैं, ये उपाय आपको ज्यादातर नहीं मिलेंगे। हमने आपको इन उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है और हमने आपको इन उपाय को बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे पंडित जी ने अपनी सीहोर वाली कथा में या कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव वाली कथा में बताया था, बिल्कुल वैसे ही बताया। ये वाले उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी जाकर पढ़ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट की भी मिल जाएगी, वहां से आप लोग जो है सारी जानकारियों को देख सकते हो। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।